जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों को स्वागत करते हैं कि संघर्ष के साए में शौक हमने पाले हैं संघर्ष के साए में शौक हमने पाले हैं। कोई पूछे तो बोलते हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। मिस्टर सिंह इंडिया वाले आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खुलकर स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोरंजन पर। आज का मोटिवेशनल लाइन शुरू करेंगे। जो नहीं हो सका वही करना है, जो नहीं हो सका है उस लक्ष्य को पाना है, उसे ही करना है। चलिए आगे मोटिवेशनल पर शुरू करेंगे कि हालात को ऐसा ना होने दो, कि हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत ही हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसा रखो कि हालात ही हार जाए, कि बल्कि हिम्मत ऐसा रखो कि हालात ही हार जाए। हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए डेली समसामयिक घटना चक्र में हम लोग देखेंगे मार्च मंथ का 6 मार्च का करंट अफेयर्स पर यह रिवीजन होगा। उसके बाद आज का करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। और आपको एक और जानकारी देते हुए आपको बता दें, आज हम लोग देखेंगे सर्वाइवल कैंसर के बारे में, है ना। सर्वाइवल कैंसर क्या होता है, आज सर्वाइवल कैंसर के बारे में देखेंगे कि क्या है, कैसे इसके निदान किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों की विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देंगे, और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। नीति आयोग ने NIT फॉर स्टेट क्रॉस सेक्टोरल ज्ञान मंच का प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने किया है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में आपको 7 मार्च 2024 को करेंगे। नीति आयोग जो है, नीति आयोग के द्वारा आपको नीति फॉरम स्टेट क्रॉस सेक्टोरल ज्ञान मंच का उद्घाटन जो किया गया है, आपको ध्यान रखेंगे अश्विनी वैष्णव के द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा 7 मार्च को। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किया गया है। अंडर मेट्रो की जो शुरुआत किया गया है तो ये कोलकाता में शुरू किया गया 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। बात करते हैं ये कितना किलोमीटर में है, तो आपको 4.8 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। जो हुगली नदी के किनारे बनाया गया है अंडर वाटर मेट्रो। हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में तामस सुलियोक जो है आपको हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और हंगरी की राजधानी अगर पूछा है तब बुडापेस्ट जो है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किसने किया है? तो 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का जो आपको उद्घाटन आपको आदित्यनाथ योगी के द्वारा जो किया गया, सफाई इटावा में किया गया है। यह सुपर स्पेशलिस्ट जो है हॉस्पिटल का 500 वाला बेडों का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री के द्वारा सफाई इटावा में किया गया है। 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको सियोल में किया जाएगा, सियोल में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रीग कहाँ बनाया गया है? तो यह सऊदी अरब में बनाया गया है। द रीग कहाँ बनाया गया? तो सऊदी अरब में इस रीग को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार विद्युत नियामक बोर्ड का आदेश किसको बनाया गया है? तो अमीर सुहवानी को बनाया गया है, जो बिहार के पूर्व जो है सचिव रहे हैं। और ये जो है अमीर सुहवानी को बनाया गया है बिहार विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है। खेलो इंडिया पदक के विजेता अब सरकारी नौकरी के पात्र में होंगे। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा जो बताया, जो खेल मंत्री हैं। खेल और सूचना मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास है। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में जो पदक जीतेगा वह सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे। 2 करोड़ यूजर वाला भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो कॉइन चॉइस जो है अब कॉइन चॉइस जो है 2 करोड़ यूजर वाले भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म बन चुका है कॉइन चॉइस। सर्वाइवल कैंसर से निपटने के लिए जो है लगभग करीब 600 मिलियन डॉलर देगा। तो ये सर्वाइवल कैंसर जो है, आपको सर्वाइवल कैंसर के निपटने के लिए 600 करोड़ रुपया कौन देगा? तो आपको वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक देगा। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है ना,
बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा 180 करोड़ और यूनिसेफ के द्वारा आपको $10 मिलियन दिया जाएगा। और उसके बाद देख लेते 600 मिलियन डॉलर देगा आपको वर्ल्ड बैंक, जिसमें ये ध्यान रखेंगे इसको, वर्ल्ड बैंक आपको 400 सर्वाइवल कैंसर के लिए आपको ध्यान रखेंगे। अब इसका राशि को बढ़ा दिया गया। सर्वाइवल कैंसर होता है क्या, तो ये महिलाओं में होने वाला एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, ठीक है ना। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ग्लोबल सर्वाइवल कैंसर उन्मूलन फोरम आपको 5 से 7 मई 2024 का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको कोलंबिया में आयोजित किया जा रहा है, कोलंबिया में। तो ग्लोबल सर्वाइवल कैंसर उन्मूलन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे कार्टेजेना डी इंडियाज में, कार्टेजेना डी इंडिया जो कोलंबिया में जो सर्वाइवल कैंसर का आपको 5 से 7 मार्च 2024 का आयोजन किया जा रहा है। वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि इम्पोर्टेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किसके कारण होता है, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है सर्वाइवल कैंसर के लिए ये उत्तरदायी थे, सर्वाइवल कैंसर। अब बात ये है कि भाई सर्वाइवल कैंसर क्या होता है और ये किस में होता है, तो ये सर्वाइवल कैंसर ये महिलाओं में होने वाला बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसके वजह से महिलाओं की जान चली जाती है सर्वाइवल कैंसर की वजह से। आपको बता दें, आपको ये बता दें 1,30,000, ठीक है ना, 1,30,000 इस बीमारी से हर साल लोग प्रभावित हो जाते हैं, है ना। और ये भी ध्यान रखेंगे इस बीमारी से हर साल कितने 74,000 की मृत्यु हो जाती है महिलाओं की हर साल। सर्वाइवल कैंसर से महिलाओं की मृत्यु कितना होता है, 74,000। ये आंकड़ा बहुत ही है, देख रहे हैं ना, 74,000 जो है सर्वाइवल कैंसर से ये मृत्यु हो जाती है सर्वाइवल कैंसर से। और आपको ये बता दें महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है ना। कौन सा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ये आपको महिलाओं में होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा ये सर्वाइवल कैंसर जो होता है सर्वाइवल कैंसर ही होता है, जो आपको ग्रीवा में है ना, वेजाइना में होने वाला बहुत ही गंभीर बीमारी है। और इसका लक्षण क्या होता है अब आपको बता देते हैं। इसका लक्षण ये होता है कंधे में दर्द होना, ये कंधे में दर्द होना, पेटों में दर्द रहना, ठीक है ना, पैरों में झंझनाहट रहता है, कंधों में दर्द, ये मांसपेशियों में जो है ना बहुत सारा दर्द, बहुत सारा पेन होती रहती है। उसके बाद पेटों में ये दर्द होता रहता है और पैर का झंझनाहट जो होता है, पैर का झंझनाहट, ये आपको मुख्य लक्षण है। दूसरी बात, ये आपको हमेशा क्या होता है कि वेजाइना से हमेशा ब्लीडिंग होते रहना, वेजाइना से हमेशा ब्लीडिंग का होना, यह एक जो है बहुत ही गंभीर बीमारी है। और इस ब्लीडिंग के चलते महिलाएं जो है हर साल 74,000 महिलाएं मृत्यु हो जाती है, काल के गाल में समा जाती हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा भयानक ये बीमारी है। सर्वाइवल कैंसर को पहचानने के लिए बात करते हैं, ये लंबे समय तक लिए पीरियड का चलता रहना होता है, लंबे समय तक लिए ये पीरियड का चलता रहना, वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज का होते रहना, है ना। और इसके बाद पीरियड के दौरान अधिक का दर्द का होना, ये आपको सर्वाइवल कैंसर का ये बहुत ही बड़ा लक्षण है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पहचानने का लक्षण है। अब जो है इसका क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और HIV एड्स ट्रांसप्लांट जो है, HIV एड्स जो है ये ट्रांसप्लांट का ये रूप है। तो ये कौन सा वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये किसको प्रभावित करता है, ये आपको सर्वाइवल कैंसर में देखा जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। यही आपको देखिए सर्वाइवल कैंसर के बारे में बताया गया है। सर्वाइवल कैंसर और सर्वाइवल कैंसर जो टिश्यू, देखिए यहीं पर इसी पार्ट पर जो है, इसी भाग पर जो है ये कैंसर ले लेता है, ये टिश्यू को क्या होता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। देख रहे हैं ना,
ये आपको कैंसर का रूप है, सर्वाइवल कैंसर का रूप है और बहुत ही भयानक है। और ये भी आपको बताते चल रहे हैं सर्वाइवल कैंसर के बारे में। 15 वर्ष में आपको 90% है। उसके बाद 35 वर्ष में 70% मामला देखा गया है और 45 वर्ष में 90%। तो ये आपको आंकड़ा देखिएगा तो ये बहुत ही भयानक है। 15 वर्ष में आपको 90% इसका खतरा, उसके बाद 35 वर्ष से 70% होता है और 45 में आपको 90% ये खतरा देखा जाता है। अब बातें करते हैं आगे। चलिए इस बात को समझ लिए सर्वाइवल कैंसर होता ही क्या, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सर्वाइवल कैंसर के बारे में देख लिए। और ये इसमें जो बचाव के लिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है, अपना सुरक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो है आप ही के या हमारे घर में हर महिलाएं को है ना, इसका सुरक्षा प्रदान कराना हर इंसान की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और इस प्रकार जो है सरकार भी इस सेक्टर में काम कर रही है। लोक लाज को ख़त्म करते हुए है ना, जागरूकता होना बहुत ही ज़रूरी है। एक शिक्षित इंसान है जो है, एक शिक्षित इंसान जब बने हुए हैं तो सारा चीज़ को जानकारी को रखते हुए अपने आप को, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा जो मानव शरीर को बनाया गया है, तो मानव को सुरक्षा, मानव के बारे में चाहे कुछ भी की बात है तो इसमें शर्म की बातें नहीं होनी चाहिए और महिलाओं में जागरूकता होना बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि महिला ही जननी का रूप होती है और जननी है, और उन्हें को अगर कोई तकलीफ़ होगी तो बड़ा तकलीफ़ होगी। चलिए आगे बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में रीसा को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग दिया, रीसा को जीआई टैग दिया। तो त्रिपुरा का जो है रीसा को जीआई टैग दिया गया है। तो ये रीसा कहाँ के जीआई टैग मिला है, तो त्रिपुरा का मिला है, ठीक है ना। उसके बाद किस टीम के जो है PKL सीरीज 10 का खिताब जीता है, पुलेरी पल्टन ने जीता है ना। पुलेरी पल्टन जो है आपको जीता हुआ है अपने खिताब। तो ध्यान रखेंगे किस खेल में भारतीय पुरुष और महिला ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो टेबल टेनिस ने आपको पुरुष और महिला के लिए जो है वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर जो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है कौन, तो टेबल टेनिस के खिलाड़ियों ने आपको क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान रखेंगे टेबल टेनिस के खिलाड़ियों ने आपको ओलंपिक में आपको क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मंत्री के द्वारा पूरा भारत में CIPET केंद्र का उद्घाटन किया, तो मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है पूरे भारत में CPIET का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कोर लोडिंग का शुरुआत किया है, तो ये कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है और इसका कोर लीडिंग की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य की चांदी तरकसी को जीआई टैग में, चांदी तरकसी को जीआई टैग ये उड़ीसा का मिला हुआ है। चांदी तरकसी को जीआई टैग किस राज्य का मिला है, तो आपको उड़ीसा का मिला है, उड़ीसा का ये जीआई टैग। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया है, तो आपको हिसार हरियाणा में किया गया है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना आपको हरियाणा के हिसार जगह में किया गया। मूडीज के द्वारा जो है ये रेटिंग जो बताता है भारत का GDP का ग्रोथ कितना % बढ़ने का अनुमान रखा है, 6.8% जो है भारत का GDP रहने के बाद बताया है कौन, मूडीज के द्वारा ये बात बताया गया है 6.8। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, एशिया रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो शिमला में किया गया है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ध्यान रखेंगे शिमला में किया गया है। किस राज्य सरकार ने माई युवा योजना शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने माई युवा योजना शुरू किया है, तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माई युवा योजना की शुरुआत किया गया है।
महाराणा प्रताप की आपको 21 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह महाराणा प्रताप के जो है 21 फीट प्रतिमा का कहाँ लगाया गया है? तो ध्यान रखेंगे बेगम बाजार हैदराबाद में, बेगम बाजार हैदराबाद में राणा प्रताप की मूर्ति जो 21 फीट लगाया गया है बेगम बाजार हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार के मुख्य सचिव कौन बन चुके हैं? तो सुहरावर्दी जो थे अब न रहे, अब बिहार के मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो बरजेश मेहरोत्रा, बरजेश मेहरोत्रा जो है, बरजेश मेहरोत्रा जो है बिहार के मुख्य सचिव बन गए हैं, बिहार के मुख्य सचिव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह महाराष्ट्र के जो है नए चुनाव आयुक्त अधिकारी कौन बने हैं? एस चारकोलिंगम जो है, एस चारकोलिंगम जो है आपको महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हुए हैं। आईपीएल 2024 के सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन बन गए हैं? आईपीएल के जो है सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन बने हैं? पैट कमिंस बने हैं। पैट कमिंस जो है अब हैदराबाद के कप्तान हैं। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन लिया है? तो शहबाज शरीफ अभी दूसरी बार आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ के जो है पहली स्नाइपर आपको सुमन कुमारी बनी है। पहली स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी हुई है। भारतीय सेना के द्वारा किस द्वीप का नाम जो है बेस NIS जटायु तैनात किया है? तो ये बेस जटायु NIS तैनात कहाँ किया गया है? तो आपको मिनी काय में किया गया है। मिनी काय में आपको जटायु INS है। INS जटायु कहाँ तैनात किया गया है? तो मिनी काय द्वीप में आपको लगाया गया है। INS जटायु कहाँ तैनात किया है? तो मिनी काय द्वीप पर आपको लगाया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष ICMR उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा है। आपको केंद्रीय मंत्री आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुरुआत किसने किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा शुरू किया गया है। किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट UPI को लॉन्च किया है? तो ये अपने ही नाम से जो लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट UPI जो लॉन्च किया है, तो ये फ्लिपकार्ट ही लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट ने UPI ने अपना लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट कंपनी जो अपना UPI लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के कितने लाख धान किसानों के आपको 13,000 करोड़ रुपये दिया गया है? तो 24 लाख जो है 24 लाख किसानों को आपको छत्तीसगढ़ के किसानों को जो है धान किसानों को रुपया दिया गया है 24 लाख। किस केंद्रीय मंत्री डिफकनेक्ट 24 को उद्घाटन किया गया है? तो आपको ध्यान रखेंगे डिफकनेक्ट जो है 2024 का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे में कि केंद्रीय मंत्री ओशन ग्रेस SASTDS टॉग इसका उद्घाटन कौन किया गया है? तो ध्यान रखिए सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो है ओशन ग्रेस नामर आपको SASTG टॉग का शुरुआत किया है। तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन की शुरुआत किया गया है? तो किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन की पेशकश किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन को पेश करने वाला कौन सा बैंक? महिंद्रा कोटक बैंक है। एक्सरसाइज जो है समुद्र लक्ष्मण इंडिया और किसके बीच आयोजित किया गया है? तो मलेशिया के बीच में, है ना। तो ध्यान रखेंगे इंडिया और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया गया है। किस सरकार के द्वारा गण शिक्षकों को आपको श्रमिक जो बढ़ाकर आपको 10,000 रुपये किया है? तो आपको श्रमिकों को जो है शिक्षकों को श्रमिक 10,000 से बढ़ा के कितना किया? तो आपको उड़ीसा सरकार ने किया हुआ है। किसने राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता सप्ताह 2024 का शुरुआत किया है? डॉक्टर BK पॉल के द्वारा जो शुरू किया गया है। राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह 2024 शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो डॉक्टर BK पॉल के द्वारा शुरू किया गया है। BK पॉल के द्वारा शुरू किया गया है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि तुवालू के नए पीएम कौन बने हैं। तुवालू के नए पीएम पूछेगा तो कौन बने हैं, तो तुवालू के नए पीएम आपको पलेटी टेओ जो है तुवालू के नए पीएम बने हैं। टेओ जो है कहाँ के पीएम बने हैं, तो तुवालू के बने हुए हैं। कमेंट करके बताएंगे तुवालू की राजधानी कहाँ है। किस केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, तो ध्यान रखेंगे इस्पात मंत्री ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा शुरू किया गया है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। L&T ने किस राज्य में भारत का स्वनिर्मित जो है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर शुरू किया गया। इलेक्ट्रोलाइजर जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर की कहाँ शुरू किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे गुजरात में शुरू किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर पूछेगा तो आपको गुजरात बताएंगे, गुजरात। मेलानो कैलेमिन द्रौपदी का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानो कैलोमिस जो है द्रौपदी का नाम जो रखा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एस्पोर्ट के द्वारा जो है प्रकाशित IFIH जो हॉकी उड़ीसा हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया है किसने, तो उड़ीसा के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, उसके द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है, विमोचन किया गया, उद्घाटन नहीं विमोचन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2024 के लिए जो है मूडीज का संशोधित जो है मूडीज के द्वारा भारत का GDP कितना रखा हुआ है, तो आपको 6.8% जो मूडीज के द्वारा बताया गया है। प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकसी सिल्वर फिलिग्री को हाल ही में GI टैग दिया गया है। कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का कटक रूपा ताराकसी को GI टैग दिया गया है। कटक तो उड़ीसा में ही है, तो रूपा ताराकसी। और ये पूछेगा सिल्वर फिलिग्री कहाँ का GI टैग मिला है, तो उड़ीसा को दिया गया है, उड़ीसा का GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि दिल्ली सरकार के वित्तीय वर्ष 2024 के लिए और 25 के लिए कितना बजट पेश किया, आपको 76,000 करोड़ रुपया 76,000 करोड़ रुपये आपको बजट दिल्ली का पेश किया गया है, जो सबसे ज़्यादा बजट है। अब बातें करते हैं कि IPL 2024 के सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन बन गए हैं, तो पैट कमिंस जो है सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको 4 मार्च को बनाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको हर साल जब आपको 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया था, 1996 में किया गया था। 1996 में किया गया था। 1996 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किया गया था। और इस प्रकार आपको 4 मार्च को आपको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी स्थापना 1996 में किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस निर्माता कंपनी जो है ओशन ग्रीस नामक जो है पहल मेक इन इंडिया ASTDS टग शुरू किया है, तो कोचिंग शिपयार्ड ने लॉन्च किया है ना। कोचिंग शिपयार्ड के द्वारा है ओशन ग्रेस नामक जो है मेक इन इंडिया ASTGS टॉग को बनाएगा, तो आपको कोचिंग शिपयार्ड बनाएगा। और इस प्रकार के आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।